आज का वीडियो ना मेरी बाकी की वीडियो से डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि आज ना हम लोग श्रुति शर्मा मैम के जो आंसर राइटिंग है उसको ना डिकोड करने वाले हैं। हम लोग जानने जा पाले हैं कि आखिर वो कौन सा हैक, कौन सा क्रैक यूज़ करती थी जिसके कारण उनके जो मार्क्स है वो बाकी टॉपर से अलग आए। आप देखोगे कि पहले भी जिनकी भी फर्स्ट रैंक आई है, या जो वो 2023 के हों या 2000 फिर आपको 21 के और या उससे पहले भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके जो है वो हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ गए, तो आज हम लोग डिकोड करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों की कॉपी भी चेक करूंगा, जो कि हमारी आंसर राइटिंग में चेक कर जो लोग हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप जो है वहाँ पर डेली आंसर राइटिंग करते हैं, तो मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा। ये सब लोगों के लिए हेल्प करेगी, वो गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है। तो आज ना हम एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग जो है टॉपर्स की कॉपी का। सबसे पहले मैं आप लोगों की कॉपी उठाऊंगा, देखेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं, देन उसको कंपेयर करेंगे हम लोग टॉपर्स की कॉपी से, देन जिससे आपका अगली बार जो है वो अच्छे से इंप्रूव हो जाए आंसर। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, काफ़ी इंप्रूव देखने को मिलेगा। अगर वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हो ना, आपकी आंसर राइटिंग ना पहले से इंप्रूव हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस अच्छे से देखो। चलो अच्छा, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो बिगिनर हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो आंसर राइटिंग में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, देन जो है बॉडी होती है, देन कंक्लूजन होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट में हम लोग हमारे आंसर को डिवाइड करते हैं। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन 20 वर्ड में लिखना होता है, 20 वर्ड में। और 20 वर्ड में कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, पिछली वाली वीडियो देख लेना जाके, और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया और वो अच्छी भी चल रही है। तो आप लोग जाके देखिएगा, आप लोग का जो रेडीमेड कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन है ना, वो कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ उसमें रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो आपको सामने आंसर दिख रहा है, इस आंसर में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं जस्ट ना प्रेजेंटेशन में वर्क करूँगा, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। क्योंकि एक्चुअली ना ये आंसर हम लोग को एग्जामिनर के सामने बेचना है। हम लोग जितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे ना, उतना ही एग्जामिनर को इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि पूरा खेल इंटरेस्ट का है। अगर उस एग्जामिनर को आपने थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया, उसको थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ी, तो फिर वो पनिश कर देगा इन द सेंस वो फिर जो है ना, जो सामने वाले ने अच्छे एफर्ट करी है, जिसने लूसिड लैंग्वेज में लिखा है, वो उसकी कॉपी चेक ज़्यादा जल्दी से अच्छे से चेक करेगा, आप उसके कारण पनिश हो जाओगे। मान लो देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अभी मैं जो ये बात करने वाला हूँ ना, इसमें बहुत कम ही लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो, आपके मार्क्स जो हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके प्रेजेंटेशन पे। कैसे? मान लो कि आपसे पहले मैं मानता हूँ कि जैसे कि मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं जो एग्जामिनर हूँ, मैंने आप लोगों के क्या उठाए, आंसर उठाए। अब इससे पहले क्या होगा कि मैंने आपके आंसर तो देखे, आपके प्रेजेंटेशन भी मुझे अच्छा लगा। अब लेकिन हुआ क्या था कि मैंने आपसे पहले जिसकी कॉपी देख ली ना, मैंने उसके जो आंसर देखे, उसका प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया लगा, और उसका प्रेजेंटेशन जो लगा ना मेरे को, जो पीछे वाली कॉपी थी, पीछे वाली कॉपी, उसका जो प्रेजेंटेशन था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। अब हुआ क्या कि ये जो पीछे वाली कॉपी है ना, इसने मेरे माइंडसेट में एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यार देखो यार, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है। अब मैं ना आगे आने वाली कॉपी में ना एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे भी वैसे ही प्रेजेंटेशन मिले। समझ रहे हो? यहाँ पर ना ये वाला फैक्टर भी पड़ जाता है, जिसमें आपकी पीछे वाली कॉपी जो है वो कैसा लिख रही है, वो भी फ़र्क पड़ता है। और देन आपके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि आप लोग कैसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, देन उसका इम्पैक्ट आगे वाली कॉपी में पड़ता है। समझ में आया? ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो आप लोग को ना हमेशा अगर इम्पैक्ट छोड़ना है तो प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं ना कि देखो, पढ़े लिखे तो बहुत हैं यार, आप ORN में चले आना, दिल्ली में चले आना, करोल बाग में चले जाना, और आपके पहचान में भी होंगे, इतने सालों से पढ़ रहे हैं ना, उनको रटी हुई है कॉपी किताबें, लेकिन फिर भी नहीं क्लियर कर पाते, फिर भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि चीज़ें कैसे प्रेजेंट करनी है। आपने देखा होगा कि अक्षर जैन करके है सर, तो सेकंड रैंक पे उन्होंने, वो भी अपने इंटरव्यू में यही बोलते थे कि उनसे पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको ये आता था कि वो प्रेजेंट कैसे करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं प्रेजेंटेशन पे वीडियो लाने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग का प्रेजेंटेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। अभी मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान रखो। इतना साइकोलॉजिकल समझ में आया कि ये आपके लिए, आपका प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हो, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ना आंसर देखते हैं, और इसमें से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या चीज़ आपको इंप्रूव करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। अब यहाँ पर देखो, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या है, बट मैं सिर्फ जो है इनके स्ट्रक्चर से सर्च कर रहा हूँ, या स्ट्रक्चर से देखता हूँ कि इन्होंने कैसे लिखा है।
बाद में बता दूं हमारे 45 डे ऑलरेडी हो चुके हैं, 45 डे हो चुके हैं। हम लोग 45 डे से कंटिन्यू मैं मॉर्निंग में आंसर राइटिंग डालता हूँ PYQ की, और वो फ्री इनिशिएटिव है। आप लोग जाइए आंसर राइटिंग करिए और अपने आप को पीयर रिव्यू करिए, और मैं ऐसे कभी कभार आके लाइव भी रिव्यू कर देता हूँ और वहाँ पर भी जाके आप लोग का आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, स्मार्ट एस्पिरेंट सर्च कर लीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है क्वेश्चन आंसर, ये जो है इनका, तो ये इससे पता चल रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या करता है, ये रेफर करता है टू साइमल्टेनियस जो है सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द जो है मशीन एंड एनेबलिंग दैम इनटू द परफॉर्म टैक्स दैट द टिपिकली रिक्वायर्ड टू ह्यूमन इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, ओके। तो ये इन्होंने डेफिनेशन से लिख दिया है। कल मैंने आपको बताया भी था कि इंट्रोडक्शन जो है वो डेफिनेशन बेस्ड लिख सकते हो, कि ऐसा लिख सकते हो, तो ओके है। यहाँ पर चाहते तो एक यहाँ पर वो भी लिख सकते थे, एक एग्जांपल लिख सकते थे, चैट GPT वगैरह वगैरह, बट शायद इन्होंने एग्जांपल इसलिए बताया ताकि वो नीचे ऐड कर सकें। बट अगर आप टॉपर देखोगे श्रुति शर्मा मैम में, उनमें ये चीज़ खासियत है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लिख सकते थे, बाकी तो ओके है, क्योंकि डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि डेफिनेशन से स्टार्ट कर दूँ, या तो फिर रिसेंट कोई एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। लेकिन वो मुझे लगता है कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो आप लोगों ने ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये बता रहे हैं यहाँ पर सब हेडिंग में क्या लिखा है उन्होंने, वे इन विच AI कैन हेल्प इन द जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, हमेशा जो इंट्रोडक्शन है वो तो छोटा लिखना है, लेकिन जो सब हेडिंग जो लिखना है ना, सब हेडिंग वो अपने मन से नहीं लिखना है। ये सब हेडिंग के एक एक कीवर्ड वो आपके क्वेश्चन से आना चाहिए। आप टॉपर्स की कॉपी देखना, आपको पता चल जाएगा, और मेरे भी PYQ के आप जितने भी देख लोगे उसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमको ये समझ में आएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन में, जैसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया इफेक्ट, ठीक है, आप यहाँ पर लिखते हो सब हेडिंग में इम्पैक्ट। अब बोलोगे कि दोनों तो सेम ही चीज़ है, दोनों तो सेम ही चीज़ है, फिर क्या इसमें क्या गलत करा हम लोगों ने। देखो, इससे एग्जामिनर में ये माइंडसेट जाता है कि जो एग्जैक्टली पूछा है आप वो नहीं बता रहे हो, समझ रहे हो। जो सब हेडिंग उसमें लिखी हुई है क्वेश्चन में वही लिखो ना यार, इसको इफेक्ट को इफेक्ट लिखा है तो इफेक्ट ही लिखो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आप देख लेना आंसर्स में अपने, तो ये गलती नहीं करना। बताना कितने लोग आज से पहले ये गलती करते थे। क्वेश्चन के जो सब हेडिंग है उसकी कीवर्ड जो आनी चाहिए वो क्वेश्चन से ही आनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बट मोटी मोटी बातें हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के माइंडसेट में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है कि हाँ, हमने जो आंसर लिखा है वो उसको एड्रेस किया है। चलो, एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इन्होंने कैसे लिखा हुआ है आंसर्स को। अब देखो पॉइंट वाइज लिखा है, 1 2 3 4 5 पॉइंट वाइज ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं होता है। हम लोग को कम कम पेज में, मतलब 10 नंबर के लिए 2 पेज मिलते हैं, 2 पेज में ही हम लोग को पूरा ज्ञान यहाँ पर डाल देना है। तो उसके लिए हमको सिर्फ पॉइंट्स में लिखना होता है। इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है, वेरी गुड। साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एंड देन दैट्स रियली नाइस। यहाँ पर लाइक का मतलब ही एग्जाम्पल ही होता है, तो कोशिश करिए एग्जाम्पल ही वर्ड यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि थ्रेड, अगली सब हेडिंग उसमें लिखी होगी क्वेश्चन में, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, बट मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये सब हेडिंग होगी कि हेल्थ केयर में कैसे जो है उसको प्राइवेसी दे सकते हैं AI की, ठीक है। देन डाटा जो है ब्रीचेस के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने, देन जो है गवर्नमेंट का ये, ओके, ठीक है। देन लाइक ये जो है, चलो एग्जाम्पल ये अपने आंसर में लिख रहे हैं, ये दैट्स वेरी रियली नाइस, ठीक है। इसके बाद एक चीज़, अब ये 2 पेज का है, अगर 10 नंबर का है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो गाइस, अगर आप लोग लिख रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि पेज पूरा भरो दोनों। पहली बात तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ये इतना गैप खाली है, इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये जाता है कि आपको आता नहीं है, ठीक है। जो हमने बताया उसका नॉलेज कम है, तो नॉलेज कम है तो उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट सही नहीं आता है, तो फिर इसमें कम मार्क्स मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ ना आने से अच्छा तो कुछ तो सही है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। आप लोग भर सकते हो, तरीके होते हैं, तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ना, तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, तरीका ये है, जब भी लगे ना कि पॉइंट्स कम है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। फ्लो चार्ट बना लो, वाई हेल्थ केयर ऐसे करके कर दो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, भर गया पेज। देन यहाँ पर भी फ्लो चार्ट बना दो, सेकेंड सब हेडिंग के लिए 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे करके। इससे क्या होगा, जगह भी पूरी भर गई, ठीक है। देन यहाँ पर कंक्लूजन लिख दो,
यही तरीका होता है, टॉपर्स लोग देखना जहाँ पर उनको जगह नहीं, पॉइंट्स नहीं बनते ना, फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा देते हैं। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये तरीके होते हैं, इसको अपनाओ अपनाओ। कभी भी लगे कि आपके पास पॉइंट्स कम आ रहे हैं तो ऐसे कर लो, है ना। हालांकि वो देखो एक दो क्वेश्चन में ही करना, ऐसे नहीं कि सब में ही अप्लाई कर दो। एग्जामिनर नहीं तो समझ जाएगा, उसको समझ समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये जो है यहाँ पर हम लोग को क्या क्या चीज़ समझ में आई। एक तो पूरा हम लोग को कॉपी भरनी है, ठीक है। कंक्लूजन छोटा लिखना है, इतना बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखना है। मैंने कंक्लूजन का लिखने का तरीका बताया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, पहले से जाके जिसकी भी ये कॉपी देख लेना एक बार वो जाके, देन इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। ये कॉपी हो गई, इससे हम लोगों ने क्या 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 सीख लिया, जो है ये पॉइंट्स में लिखना है, इसको फ्लो चार्ट में कर सकते हो, ठीक है। और आपको कंक्लूजन लिखना है और पूरा पेज भरना है। चलो अब ये अगली कॉपी देखते हैं। इसमें देखो सेम क्वेश्चन को ही इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी लिखा है, और देखो यहाँ पर इन्होंने ये अंडरलाइन करा हुआ है, स्पेस, हेल्थ, अलग अलग सेक्टर में लिख के यहाँ पर ईयर लिख दिया। और एक तरीके से क्या बता रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा नंबर और डाटा वगैरह यूज़ करा हुआ है इसमें, ठीक। अब देखो सब हेडिंग को, यही चीज़ मैं बोल रहा था ना कि आप लोग ऐसे कर सकते हो। कि मैंने कॉपी नहीं देखी, मैं लाइव आपके सामने चेक कर रहा हूँ, लाइव ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा, देन एग्जाम्पल बता दिया, ये लिखा, देन एग्जाम्पल बता दिया, गुड, ये लिखा, फिर देन एग्जाम्पल बता दिया, ये लिखा, देन एग्जाम्पल। ऐसे ही लिखते हैं टॉपर्स लोग भी ऑलमोस्ट, ठीक है। गुड, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने करा, देन सेकंड सब हेडिंग लिखी। देखो कोशिश करो इतनी बड़ी सब हेडिंग नहीं लिखना है, ठीक है। इतनी बड़ी सब हेडिंग नहीं होती, सब हेडिंग छोटी छोटी होती है, इसको शॉर्ट कर सकते हो। 1 2 3 4। देन यहाँ पर क्या बता दिया, वे फॉरवर्ड थोड़ी सी ये दे दी कि आखिर ये जो इश्यूज हो रहे हैं इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा वे फॉरवर्ड। एक दो लाइन लिख दिया, एक दो पॉइंट लिख दिया, इनफ होता है। ये एक्स्ट्रा एज देता है, पता है ये चीज़। मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने पहले भी आंसर राइटिंग करी होगी, तभी इस लेवल पे ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। ये एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि यार देखो छोटी सी जगह बच रही है, और ऊपर से जो है इश्यूज़ भी बता रहे हो, तो इशू को हैंडल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है। और ये अच्छा तरीका होता है एक्स्ट्रा मार्क्स निकालने का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर इधर देखो, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन छोटा लिखा है, दैट्स वेरी गुड। अब एक चीज़ इन्होंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर पीएम मोदी लिख दिया। मोदी नहीं लिखना है, प्राइम मिनिस्टर लिखना है, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। कहीं पर भी यहाँ पर ये मत लिखना। अगर कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके काफ़ी नाम है, जैसे बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए हमारे, और मनमोहन सिंह थे जो वो इकोनॉमिस्ट भी थे, और वो सारी चीज़ जो पूर्व थे उनका नाम यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर ना अभी करंट में इनका नाम यूज़ नहीं करना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड कि एआई गोस बियॉन्ड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नाम नहीं लिखना है, ठीक है, किसी का भी, ध्यान रखना, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी तो ओवरऑल गुड है। एंड मैंने यही बोला था ना कि देखो स्पेस भरना रहता है और सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। इससे क्या लगता है कि आपको नॉलेज है, ठीक है। आप इंप्रूव करना चाहिए, और एक एक आंसर अब मैं कल से चेक नहीं करूँगा, मुझे सभी लोग के 5-5 आंसर चाहिए। अगर आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं तो जाके लिखिए, देखिएगा। तो क्या क्या पता चला आप लोग को कि जो चीज़ मैंने गलतियाँ पहले वाली कॉपी में देखी वो सारी गलतियाँ इन्होंने एड्रेस कर लिया है, तो इनका ये आंसर ओवरऑल गुड था। बस यहाँ पे कंक्लूजन में थोड़ी इशू थी, इसको इम्प्रूव कर लेना आप। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर इनके आंसर में देखो कि यहाँ पे एक तो इतना बड़ा इनने ये लिख दिया है क्वेश्चन इतना बड़ा मत लिखो, ठीक है। और हो सके तो लिखो ही मत, डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद देखो मार्जिन यहाँ साइड नहीं बनाई, यहाँ साइड बनाई है मार्जिन। सॉलिड वेस्ट लाइक द प्लास्टिक पोल्यूशन और ये वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन वो एग्जाम्पल नहीं है, ठीक। सब हेडिंग इतनी बड़ी नहीं होती है, इसको छोटा करिए, एग्जाम्पल से डिफाइन करने की कोशिश करिए, गुड गुड। अगर ये 10 नंबर का है तो ये 3 पेज तक क्यों जा रहा है आपका, और अगर 15 पेज का है, 15 मार्क्स का है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से करो ना। यहाँ पे लाइन खींचो और देन बनाओ, इसमें फिर पॉइंट डालो, नंबर 1 2 3 करके, देन आप लिखो। देन यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा कि यहाँ पर कंक्लूजन, ठीक है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, बाकी ओवरऑल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है,
ऊपर वाले आंसर में आप देख लीजिएगा, बाकी तो ओवरऑल ठीक ही है, बट लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इम्प्रूव करो इसको, आंसर को, और थोड़ा नहीं बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अभी रेफ़र करना, इससे पहले मैंने जितनी कॉपी दिखाई उनको रेफ़र कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम लोग का बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग कंपेयर करते हैं टॉपर्स से हमारी कॉपीज़ को, कि आखिर टॉपर्स लोग ऐसे क्या हैक यूज़ करते हैं, या जो श्रुति शर्मा मैम है इन्होंने ऐसा क्या यूज़ करा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो ये कॉपी जो है आप लोग को ये इंस्टीट्यूट से देखने को मिल जाएगी, वहाँ से हम लोगों ने देखी है, उठाई है। और देन जो है इसको ना, और ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये युवराज सर ने करा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये भी टॉपर है, ठीक है। तो आप लोग को ये मैं बताने के लिए यहाँ पर ये चाहता हूँ कि टॉपर्स लोग भी टॉपर्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तभी आप लोग धीरे धीरे क्या करोगे, शॉर्टकट तरीका यही है। देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अनु मलिक जी जानते हो जो सिंगर हैं, अनु मलिक जी कैसे 10 मिनट के अंदर एक नया कंपोज बना देते हैं, नया म्यूजिक कैसे बना देते हैं, कोई आइडिया है, बता सकता है कोई? मैं बताता हूँ उनका सीक्रेट ये है कि वो क्या करते हैं कि 10 मिनट में, कोई भी उनको 10 मिनट देता है तो 10 मिनट में 5 मिनट जाते हैं, 5 मिनट में जाके फ़ॉरेन में 3-4 फ़ॉरेन के ना 3-4 गाने सुनते हैं, अलग अलग जोन के, किसी 1A का सुन लिया, किसी 2 का सुन लिया, फिर किसी और का सुन लिया। देन क्या करते हैं, इन तीनों चारों को में से कुछ कंबाइन करते हैं, एंड देन कंबाइन करके देन एक अलग वर्जन बनाते हैं। जो वाला वर्जन, ये जो वर्जन होता है ना, वो होता है उनका यूनिक, और फिर वो कंपोज कर देते हैं नया सॉन्ग, और फिर बन जाता है वो अनु मलिक सॉन्ग, समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है, सब कॉपी पेस्ट हैं, ये चीज़ समझो। अपनी यूनिकनेस तभी निकलेगी जब हम लोग धीरे धीरे जो है फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। वैसे भी तो हम लोग फॉलो करते ही हैं ना। तो कभी कभार आपको ऐसा लगे कि आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, तो टॉपर्स के कॉपी आंसर देख के लिखना स्टार्ट करो। एक बार देखते देखते भी लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ऐसे लिखते हैं। आप धीरे धीरे उसी में क्या होता है, ढल जाओगे, ठीक है। तो ये जो है युवराज सर ने इसको हाईलाइट किया था, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि देखो। चलो अब देखो यहाँ पर अप्रोच टॉपर्स की क्या होती है, कि मैं इनकी आंसर कॉपी से बता रहा हूँ। अब देखो कि ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इनके आंसर में, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 10 मार्क्स का है तो 10 पॉइंट्स हो गए। देखो एक साइकोलॉजी भी होती है, 10 मार्क्स का है तो एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि 10 पॉइंट, 15 मार्क्स का है तो 15 या 18 पॉइंट्स इतने होना चाहिए आपके उसमें। इसके बाद इनकी कॉपी में देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, और बहुत देखने को मिलेगी तो गुड एंड क्रिस्प, बहुत छोटा इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। एंड जो है यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, स्केमेटिक्स भी देखने को मिलेंगे, और ना ये जो है डिसेंट राइटिंग होती है इनकी, जो कि आसानी से रीड हो जाए। कुछ की तो मेरे को रीड नहीं बनती है, लेकिन ये इतना होता है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रॉपर हैंडलाइन बनाते हैं वो, और जो आप देखोगे कि एडिक्वेट डाटा भी प्रोवाइड करवाते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये सारी चीज़, ठीक है। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग कॉपी ही देख लें। और आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इन्होंने इंट्रोडक्शन में करा है। ये चीज़ यूनिकनेस देखने को मिलेगी, बाकी लोगों में टॉपर्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। अभी तो टॉपर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन इनसे पहले कि आप यूट्यूबर नहीं, जो टॉपर्स देखोगे तो वो जो है ना, वो आपको एग्जाम्पल यूज़ करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये चीज़ यूनिक है कि आप लोग जब भी इंट्रोडक्शन लिखो तो एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। देन आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने हेडलाइन प्रोवाइड करी है। जो ये सब हेडिंग होती है ना, ये मेन बताता है कि आखिर क्या पूछा गया है हमारे इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन करा हुआ है, ये छोटे छोटे हैक्स हैं, ध्यान रखने हैं आपको। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने स्केमेटिक बता दिया है। क्या होता है कि कई बार पॉइंट्स के अंदर भी हमारे अंदर 2-3-4 पॉइंट आते हैं, तो उसको ऐसा बना सकते हो सिंपल से तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर ये जो है ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करा है। कल मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन वर्ड, उसमें सारे ट्रांजिशन वर्ड की लिस्ट दे दी थी। जब भी हम लोग को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच होना है, तो हम लोग ऐसे ट्रांजिशन वर्ड करके सेकेंड सब हेडिंग लिख सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। देन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी इन्होंने जो है अंडरलाइन करा है, एग्जाम्पल प्रोवाइड करे हुए हैं इन्होंने। अगेन यहाँ पर हेडलाइन दी है, देन उसको बॉक्स में लिखा है। तो ध्यान रखो कि सब हेडिंग को बॉक्स में लिखना है, पॉइंट्स में प्रोवाइड करवाना है, कमिटीज़ के नाम भी डालना है। कमिटीज़ एंड रिकमेंडेशन की ऑलरेडी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ले लेना आप लोग। अभी मैं कल एक वीडियो आने वाली है, कल या परसों में एक वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैं सारी कमेटी के कौन से टॉपिक से कौन सी कमेटी रिलेटेड है, मैं सिर्फ नाम याद करवाऊंगा, क्योंकि नाम ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं सारी चीज़ हमेशा के लिए याद करवा दूंगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा, निमोनिक्स वगैरह से, ठीक है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्जर्व करना आप लोग कि ऑलमोस्ट 8 या 9 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन देखो, वेरी शॉर्ट,
मतलब बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखो फिर से यहाँ पर छोटा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, पॉइंट्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं और हर उसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 6 इंक्लूड कर दिए हैं, यहाँ पर 4 इंक्लूड कर दिए हैं। कंक्लूजन देखो कितना छोटा। ठीक है, 10 पॉइंट्स तो मतलब आप देखो कि 10 पॉइंट्स तो वो देते ही हैं। यहाँ पर देखो डाटा से स्टार्ट करा इंट्रोडक्शन को। यहाँ पर प्रमाइस देखो, अगर स्केमेटिक ऐसे छोटा सा बना दिया 1 2 3 ऐसे बना सकते हो। जरूरी नहीं कि ऐसा पूरा गोला बनाओ फिर ऐसे ऐसे करो। देखो ऐसे करके उन्होंने शॉर्ट करके बता दी। यहाँ पर ये लिख दिया, सब हेडिंग अंडरलाइन आपको सभी में मिल रही है। ठीक है, ये देखो येट वर्ड, ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक बार देख लेना जाके, वो बहुत टाइम लगा है उसको बनाने में। वो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी और आज भी इंप्रूव हो जाएगी। ध्यान रखो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए पॉइंट्स आपके। और कई बार क्या होते हैं, लोग ना बहुत सारे शॉर्ट पॉइंट लिख देते हैं लेकिन एग्जाम्पल बहुत बड़ा लिख देते हैं। एग्जाम्पल इतना बड़ा नहीं लिखना होता है। एग्जाम्पल अगर इतना बड़ा हो जाए ना, इतना इतना बड़ा हो जाए एग्जाम्पल, तो फिर केस स्टडी हो जाती है वो। समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पर फिर से डाटा से प्रोवाइड करा हुआ है, डाटा के साथ एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, फिर एग्जाम्पल, देन ये देखो एसडीजी से इन्होंने कंक्लूड करा हुआ है। तो समझ में आया? बहुत ज़्यादा कुछ न्यू नहीं कर रहे हैं, इनको एक बार वो देख लेना, मैं अभी सेंड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, सिंपल चीज़ों को सिंपल का तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी। और अब आप लोग को क्या करना है, अब आपको अपने तरीके से डेवलप करना है कि किस तरीके से आप लोग अपने अपने आंसर को यूनिक बना सकते हो। प्रेजेंटेशन के लिए मैं लाने वाला हूँ, मैंने अभी कुछ इनोवेशन किए हुए हैं, मैं आपको बताऊँगा, तो जल्दी बताऊँगा। अभी आप लोग बस ये, मैं जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, मैं सबसे बोलूँगा कि हम लोग फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं। फ्री आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आप आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली मैं 3:30 बजे डाल देता हूँ, 3:30 बजे या 3 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए और पीयर रिव्यू करिए, सीखिए और PYQ करिए। बस PYQ पहले करिए, PYQ करने के बाद फिर करते रहिए कुछ भी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।